हेलो व्यूअर्स। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। जैसे कि कॉन्वेंट वाले जो बच्चे हैं, आईसीएससी वाले, जो श्रीनगर में रहते हैं, और उनका कल फिजिक्स का टेस्ट है, यूनिट टेस्ट। तो उनके लिए मैं इस वीडियो के थ्रू इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बताऊंगा। अभी तक मैंने आज एक्चुअली क्वेश्चन जो आपका सेकेंड पार्ट था वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि डेट इतनी जल्दी आ गई है, 17 को फिजिक्स का पेपर है, तो मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो अपलोड कर दिया जाए जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मोशन, दो टाइप के मोशन होते हैं, लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी आपको पता होना चाहिए कि बॉडी को पाइवोट करते हैं, लीनियर मोशन में बॉडी को पाइवोट नहीं करते हैं, फिक्स नहीं करते हैं। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, एक्सटर्नल वो टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, टेंजेंशियली लगाते हैं फोर्स को ना, तो बॉडी क्या कर जाती है, रोटेट कर जाती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में आ जाता है। फिर आता है आपके फैक्टर्स। फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है 2 मार्क्स का। और इसमें डेफिनेशन, टर्निंग इफेक्ट की, मूवमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला था कि मूवमेंट ऑफ फोर्स को आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो। एक तो डायरेक्शन ये है जो आप कैसे कर सकते हो, या तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दो या तो आप फोर्स को बढ़ा दो, 2 तरीके होते हैं। ये आपको अच्छे से देख के जाना है, एक नोट बॉक्स पे यहाँ पे दे रखा है। फिर आता है आपकी यूनिट। यूनिट तो बहुत ईजी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो मीटर, और आपका फोर्स लगा रहा है तो न्यूटन, तो न्यूटन मीटर आपकी डिस्टेंस और ये यूनिट हो गई। फिर एक ये आप पे रिलेशन है, यहाँ पे न्यूटन मीटर और डायन वाला रिलेशन है, वो आप देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो उनके लिए भी है जिन बच्चों ने मेरे अभी वीडियो जो फर्स्ट पार्ट था वो नहीं आया, जो नहीं देखा है उनके लिए भी ये वीडियो मैंने बनाई है। थोड़ा थोड़ा मैं इसमें बताता रहूंगा, और ये क्वेश्चन अगर आप देख के भी चल जाएंगे तो आपके एग्जाम में एक अच्छे नंबर आ जाएंगे। फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बहुत कम पूछता है, लेकिन इसमें आपको साइन याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। फिर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल आप एक कोशिश कीजिएगा कि सारे के सारे आप एक बार पढ़ के चल जाओ। सारे एग्जाम में सेम एग्जाम्पल में सब सेम चीजें हो रही है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ के चल जाना। एक ये जैक्स वाला होता है, जैक स्क्रू वाला, ये क्वेश्चन आता है, और एक स्पैनर वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और कपल, कपल वही कि इक्वल फोर्सेस होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। फोर्स का ये भी याद रखना कि हमेशा पेयर में होता है, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स में भी अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आ जाता है, कभी हमारा भी आया था, इसलिए मुझे याद है। और इसमें आप मैंने आपको बताया था कि आपने एग्जांपल जैसे आप देख रहे थे, तो ये कंफ्यूज मत होना कि पहले हम फोर्स एक लगा रहे थे तो फिर बाद में हम 2 फोर्स क्यों लगा रहे हैं। याद रखना, पहले हम जो फोर्स लगा रहे थे उसका एक रिएक्शन फोर्स भी बॉडी लगा रही थी, ठीक है। अब जब हमें क्या करना होता है, ज्यादा टर्निंग इफेक्ट लाना होता है, ज्यादा बॉडी को रोटेट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से 2 फोर्स लगाते हैं। जैसे कि आप ऐसे खोल दो ना ढक्कन को, तो कितने फोर्स लगा रहे हो, एक ही उंगली से, एक ही उंगली से, एक ही उंगली से, 3 बार आप फोर्स लगा रहे हो। तो टर्निंग इफेक्ट को अगर मैक्सिमाइज करना है, अगर हम ज्यादा बॉडी को रोटेट करना चाहते हैं, जैसे स्टेयरिंग व्हील होता है, तो स्टेयरिंग व्हील में हम क्या करते हैं कि एक बार ऐसे घुमाएंगे तो ज्यादा नहीं घूमता है, लेकिन हम बार बार घुमाएंगे दोनों हाथों से तो क्या होता है, ज्यादा घूम जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ज्यादा टर्निंग इफेक्ट आना होता है, तो हम क्या करते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस लगाते हैं। कपल को देख लेना, इसके डेफिनेशन से देख लेना, ये क्वेश्चन आ जाता है। इसमें एक कार रेंच वाला है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। कार रेंच इसका एग्जांपल है। मूवमेंट ऑफ कपल, इसमें जो आपका डेरिवेशन है, ये नीचे पे दे रखा, ये डेरिवेशन सर आपको दिख नहीं रहा है, ये डेरिवेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो आपका इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम जो है ये अटेन कब होता है आपको, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या होती है, ये पीछे में दे रखा है, वो इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक और आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इक्विलिब्रियम ही कहता हूँ, इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है। और याद रखना कि जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, इसमें जो रेन का एग्जांपल है, रेन ड्रॉप वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछ लेता है। फिर इसमें ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, ये तो मुझे भी दिया था, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम वाला बहुत इजी है, 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आपको 2 लाइन में खत्म नहीं करना है, वो अलजेब्रिक सम वाला जो है वो भी आपको लिख के आना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसमें जो इसका डेरिवेशन है कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याद रखना, द फिजिकल बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के प्रिंसिपल फिजिकल बैलेंस काम करता है, ये याद रखना। फिर अगर आप पेज नंबर 8 पे जाते हो तो आपका जो 9th वाला क्वेश्चन, आपका पेज नंबर 9 पे 11th वाला क्वेश्चन, और आपका 11 का जो सेकंड पार्ट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये जो रूलर वाले हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा क्वेश्चन भी मैंने अभी देखी नहीं आपकी बुक, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन भी दे रखा होगा कि जिसमें आपको ये
प्रेडिक्ट करना है कि हमने कहाँ पे एक वेट अगर आपका दे रखा है, अगर या ऐसा है और यहाँ पे एक वेट अगर सस्पेंड कर रखा है और यहाँ पे फलक्रम है, तो वो पूछेगा कि फलक्रम से कितनी डिस्टेंस पे हमें रखना है। तो याद रखना इस तरफ अगर वेट ज्यादा होगा तो क्या करेंगे हम, फलक्रम से दूरी पे ज्यादा दूर पे रखेंगे या कुछ ऐसा आप देख लेना। एक्चुअली मैंने इसे क्वेश्चन को अभी देखा नहीं ध्यान से, लेकिन एक बार आप देख लेना, ऐसा क्वेश्चन आ रखा है और आता भी है बोर्ड में भी, इवन ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि कितना दूर पे हम रखेंगे। अब आता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट अबाउट विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, जहाँ पे सारे के सारे आपकी जो बॉडी का वेट है वो लाई करता है, ऐसा कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। ठीक है, और लिखा भी था एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एट, ठीक है, सारी बॉडी का जो वेट होता है वो वहां पे लाई करता है, या हम सोचते हैं कि सारी की सारी बॉडी का जो वो है क्या वेट है वो वहां पे है। जैसे ये आप ये घुमा रहे हो ना, ये ऐसे आप क्या करते हो, कॉपी को जो घुमाते हो तो कैसे घुमाते हो, आप एक पॉइंट को ढूंढ लेते हो जहां पे आपकी बॉडी बैलेंस हो जाती है, फिर उसको घुमाते हो। तो ये आप बाद में 11th में पढ़ोगे, इसलिए मैं अभी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में ये नोट्स आते हैं, नोट्स में 2 टाइप के दे रखे हैं आपके, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, एक मार्क्स से एक नंबर का होगा या हाफ मार्क्स से होंगे, तो इसे देख लेना, ये आ जाता है। खासकर एक ये ट्राइंगुलर लेमिना वाला, पैरेललोग्राम वाला जो 9th वाला है, 8th वाला, और सर्कुलर रिंग का आ जाता है, और एक वो वाला था ये सॉलिड और हॉलो सिलेंडर वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर वाला स्पेयर वाला भी इंपॉर्टेंट है। इसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एक ही आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये वाला देख लीजिएगा, जो आपका पहला और दूसरा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लेता है। एक ये एक्सरसाइज 1B का जो आपका 5th क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। एक्सरसाइज वैसे इसकी देख लेना, बहुत छोटी एक्सरसाइज है, एक मार्क्स से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इन सबको देख लेना आप एक्सरसाइज के ना। फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब यूनिफॉर्म नहीं होगा, मतलब बराबर नहीं चल रहा होगा, जो आपका यूनिफॉर्म होगा उसमें बराबर चल रहा होगा। ठीक है, इसमें इसका एग्जाम्पल आता है बनाने के लिए, और हाँ एक ही आता है कि बॉडी एक्सेलरेटेड कैसे, द मोशन एक्सेलरेटेड, जो आपका मोशन है वो एक्सेलरेटेड कैसे है। तो याद रखना कि जब भी आपका चेंज आ रहा होगा वेलोसिटी में, क्या और आपका चेंज आ रहा होगा वेलोसिटी में, मतलब आपकी स्पीड में आप जल्दी डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ठीक है, ऐसा चेंज आ रहा है, या कुछ ऐसा मतलब हो रहा होगा कि डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, या कुछ ना कुछ हो रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन में चेंज आ रहा होगा या तो कुछ और चेंज आ रहा होगा, तो उस वजह से क्या होगी, आपकी बॉडी वेलोसिटी की आपकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो जब चेंज आता है वेलोसिटी में तो क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी, तो जब भी चेंज आएगा तब आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर यूनिफॉर्मली चल रही है बॉडी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, जैसे आपकी रेन नीचे के लिए आती है, तो आपके बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। और तो जब मैंने अभी आपकी बुक देखी नहीं एक्चुअली, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू इंपॉर्टेंट बता दूं। एक ही आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सर्कुलर में जब सर्कुलर ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा, इंटरवल उसका सेम होगा, और लीनियर में जब ऐसे सामने की तरफ चल रहा होगा। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक को प्लेनेट वाला आता है, ठीक है, प्लेनेट वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 2 में, ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसे देख लेना। इलेक्ट्रॉन वाला देख लेना, मून वाला देख लेना, और एक बार सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल वाला एक बार आप पढ़ के चल जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा लंबा है नहीं, लेकिन ये मैरी गो राउंड वाला होता है ना, ये आपसे पूछेगा, इसके बारे में पीछे में दे रखा है, इसे पढ़ना है आपको। और ये भी पढ़ना है कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। हम सोचते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। इसे भी आप जो कंक्लूजन है, इसे एक बार आप देख के चले जाएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आएंगे भी, तो इतना टफ नहीं आएगा। अगर आएगा तो मैं इसके बारे में पढ़ूंगा आपको एक बार फिर से, और नेक्स्ट वीडियो में जो लाऊंगा इसका शायद पार्ट 3 तक मैं कवर कर लूंगा, तो उसमें मैं आपको इसको बता दूंगा। बाकी इसमें आपका ये जो मैं आपको कह रहा था ना कि सेंट्रीफ्यूगल रियल फोर्स है कि नहीं है, ये आपको पढ़ना है। ये आपको क्वेश्चन दे भी रखा है 11th जो आपकी एक्सरसाइज 1C है, इसका 11th क्वेश्चन आपका यही है। बाकी ट्रू फॉल्स वाले देख लेना, क्योंकि इससे आपकी क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और ये भी आ जाता है कि कभी कभी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कैसा फोर्स है,
और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मून का एग्जाम्पल होता है, वो आपको अच्छे से देख के चल जाना है। तो इतना ही आपका इसका इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख के चल जाएगा। अब एग्जामिनर के मन में क्या है, वो क्या क्वेश्चन देता है, ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। न्यूमेरिकल्स इसको अच्छे से देख के चल जाना, प्रैक्टिस करके चल जाना। एक ही आपका चैप्टर आ रहा है, आप आराम से कर सकते हो, पूरी रात है। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आपको।